अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं चैनल फन पारे। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। कहते हैं कि पुराने वक्तों में एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की रियाया इससे बहुत खुश थी। इसकी हुकूमत में मुल्क का निज़ाम भी बहुत अच्छा चल रहा था और हर तरह की खुशहाली थी। मगर बादशाह की एक आदत ऐसी थी जो सबकी समझ से बालातर थी, और वो ये कि कभी कभार बादशाह कोई ऐसा हुक्म या फैसला सादिर कर देता जिसका कोई जवाज ही ना होता था। अपनी इसी आदत के हाथों मजबूर एक दफ़ा बादशाह ने ऐसा ही एक हुक्म जारी करते हुए अपने सिपाहियों से कहा कि कल सुबह सूरज तलू होने से पहले शहर में जो 3 पहले अफराद दाखिल हों इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और इन्हें फांसी घाट पर मौजूद लकड़ी के तख्ते पर लिटाकर भारी पत्थर से इनका सर कुचल दिया जाए। किसी भी वजीर और दरबारी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो बादशाह से इस फैसले के मुतल्लिक वजाहत तलब करता। सिपाहियों का एक दस्ता अपने बादशाह के इस हुक्म के बाद शहर के दाखिली दरवाजे पर चला गया और शहर में दाखिल होने वाले पहले 3 अफराद को गिरफ्तार करके बादशाह के हुजूर पेश कर दिया। गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद में से एक आलिम, एक वकील और एक फ़लसफ़ी था। उन्होंने बादशाह से रहम की अपील की और हर तरह का वास्ता दिया, मगर बादशाह अपने हुक्म पर कायम रहा। वो तीनों अपने बचाव की खातिर शोर मचा रहे थे और वावेला कर रहे थे, मगर बादशाह के हुक्म की तामील में इन तीनों को फांसी घाट पर ले जाया गया, जहां एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता था जिसके साथ पत्थरों से बना एक मीनार और मीनार पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मजबूत रस्से से बंधा हुआ एक चरखे पर झूल रहा था। रस्से को एक तरफ से खींचकर जब छोड़ा जाता था तो दूसरी तरफ बंधा हुआ पत्थर जोर से नीचे गिरता और नीचे आने वाली किसी भी चीज को कुचल कर रख देता था। चुनांचे इन तीनों को इस मौत के तख्ते के साथ खड़ा कर दिया गया। सबसे पहले आलिम को इस तख्ता पर ऐन पत्थर गिरने के मुकाम पर लिटाया गया और इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो आलिम कहने लगा, मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है। मेरा खुदा पर पुख्ता यकीन है, वही मौत देगा और ज़िंदगी बख्शेगा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, बस इसके सिवा कुछ नहीं कहना। इसके बाद रस्से को जैसे ही खोला गया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलिम के सर के ऊपर आकर रुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए। बादशाह ने आलिम के तवक्कुल को देखते हुए सिपाहियों को हुक्म दिया कि रस्सा वापस खींच लिया जाए और आलिम को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। इसके बाद वकील की बारी थी। इसको भी तख्तादार पर लिटाकर जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा, मेरी भी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है। मैं हक और सच का वकील हूँ। मैंने सारी उम्र हक का साथ दिया है और जीत हमेशा इंसाफ की होती है। यहाँ भी इंसाफ होगा। इसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया। फिर पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और इस बार भी आलिम की तरह पत्थर वकील के सर पर पहुंचकर रुक गया। फांसी देने वाले हैरान रह गए। बादशाह ने वकील की पुख्ता यकीनी को देखते हुए इसे भी बाइज्जत बरी करने का हुक्म सादिर कर दिया और वकील की जान भी बच गई। अब सबसे आखिर में फ़लसफ़ी की बारी थी। इसे जब तख्ते पर लिटाकर आखिरी ख्वाहिश का पूछा गया तो वो कहने लगा, आखिरी ख्वाहिश को छोड़ो। आलिम को ना ही खुदा पर इसके तवक्कुल ने बचाया है और ना ही वकील को इसकी पुख्ता यकीनी और इंसाफ ने। दरअसल मैंने बड़े गौर से जायज़ा लिया है कि रस्से पर एक जगह गांठ है
جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے، جس سے رسہ پورا کھلتا نہیں اور پتھر پورا نیچے نہیں گرتا، اور اسی وجہ سے پتھر عالم اور وکیل کا سر کچل نہیں سکا۔ فلسفی کی بات سن کر سب نے رسے کو بغور دیکھا تو وہاں واقعی گانٹھ تھی۔ اس بار فلسفی سے اس کی آخری خواہش پوچھے بغیر بادشاہ کے حکم پر انہوں نے فلسفی کو تختے پر لٹا دیا اور گانٹھ کھول کر رسہ آزاد کیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا۔ فلسفی کی ذہانت اور عقل مندی ہی دراصل اس کی موت کا سبب بن گئی۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننا عقل مندی میں شمار نہیں ہوتا، بلکہ بہت کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے منہ کو بند رکھنا حکمت اور عقل مندی میں شمار ہوتا ہے۔ اس حقائق میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ روزمرہ کے معمولات میں بھی کچھ معاملات میں بہت کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہنا ہمارے لیے بہترین حکمت عملی ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔